हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। चलिए इस बार कुछ अलग सा आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। आप देखेंगे ये इस तरीके का मैंने बनाया है। ये आप इसे 2 या 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसे ईयररिंग बनाया है, आप देखेंगे, लेकिन आप इसे की चेन भी बना सकते हैं और डेकोरेटिव पीस भी इसका आप बना सकते हैं। अब ये मैंने किससे बनाया है, कैसे बनाया है, ये मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्टली आप ये देखिएगा, इस तरीके से है। ये बहुत ही खूबसूरत सा है। मैंने हैंगिंग बनाई है, अपने ईयर हैंगिंग है। देखेंगे अब बनाएंगे किससे आप। वर्धमान की आती है कोटोन करके, कॉटन का थ्रेड है। आप ये देखेंगे 100% कॉटन नहीं है, इसमें एक्रेलिक और कॉटन मिक्स है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर वर्धमान के और भी कॉटन के थ्रेड्स आते हैं आप उन्हें भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली जो मैंने यूज़ किया है वो इस समय मैंने वर्धमान की कोटोन किया है। और ये अगर आपको लोकल मार्केट में अपने नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन जाके वर्धमान की साइट से, जो इस समय मेरे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। और जो भी आप चीज़ें वहाँ से परचेज़ करते हैं आपको उस पर 15% का ऑफ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कोड डालना है ऋतु15। इस समय स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऋतु15 करके आप कोड डालेंगे तो आपको 15% का ऑफ उसमें मिल जाएगा, चाहे आप कोई भी चीज़ वर्धमान की साइट से लेते हैं। बट ये ऑफ आपको तब नहीं मिलेगा जब ऑलरेडी वर्धमान की साइट पे सेल चल रही होगी, तो ये कोड आपका यूज़ उस समय नहीं होगा। तो चलिए मैंने किस तरीके से ये हैंगिंग बनाई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। अब देखिए इसके लिए आपको ज़रूरत क्या क्या है। जो मैंने ईयर हैंगिंग लगाई है, इस तरीके से मार्केट में आपको ये मिल जाते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको मिल जाते हैं, ये आप आराम से ले सकते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। ऐसे कोई भी आपको जो है शीट लेनी है या कार्डबोर्ड लेना है, कितना लंबा है ये वैसे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लंबा छोटा। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये देखेंगे आप 4.5 इंच का है। इस तरीके से लिया और इस पे जो ये मोती लगा है, ये आप मोती भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी और चीज़ जो इस तरीके से लगी हुई है, ऐसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही आपको चाहिए क्रोशेट। अब देखिए यहाँ पे जो मैं क्रोशेट यूज़ कर रही हूँ वो 3.5 mm की क्रोशेट है, ये यूज़ कर रही हूँ, और कैंची। चलिए अब दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले आपने क्या करना है, ये थ्रेड लिया आपने इस तरीके से, इस पे लपेटना है 18 टाइम्स ऐसे। 1 2 3 4 5 6 16 17 और ये 18 यहाँ पे आ गया। अब आपने इसमें से इसे पहले निकाल लेना है ऐसे। ये निकाल लिया। निकालने के बाद मैं इस तरीके से ऐसे लूँगी, ध्यान से देखिएगा। ये लिया, ये आपने क्रोशेट उठाया, ये धागा यहाँ पे है, इसको ऐसे डाला और इसमें से पहले इस तरीके से निकाला, और फिर जो ये सिंगल है इसमें से आपने इसकी एक चेन बना लेंगे। तो ये आपका हो गया अभी ऐसे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसी तरीके से चेन बनाते हुए जो है जानी है। तो आपने ऐसे लिया, ये वापस लिया और ऐसे लिया, इसमें से निकाला, फिर इसमें से निकाला, अगेन इसके लिया ऐसे, इसमें से निकाला, फिर इसमें से निकाला। अब इसी तरीके से फ़िलहाल मैं बनाती हुई इसमें जाऊंगी। 18 बार मैं इसी तरीके से करूंगी, 18 टाइम्स, टोटल में 18 टाइम्स ऐसे, फिर ऐसे देखेंगे। फिर डाला आपने, फिर ये निकाला ऐसे, फिर इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, ये देखिए। अब 18 टाइम्स आपने इसी तरीके से इसमें से ऐसे ही करते हुए जाना है। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 18 ऐसे कर लिए। अब करना क्या है, एक पहले बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 और 1 2 ये बनाया आपने। अब बनाने के बाद करना क्या है, ऐसे लिया, ध्यान से देखिएगा, और इस वाले में मैंने ये डाला, इसको निकाला, और इन दोनों में से मैंने एक फंदा ऐसे निकाल लेना है। फिर इसको लिया, ये लिया, फिर इसी में डाला, फिर वापस निकाला, और फिर 2 में से आपने निकाल लिया, सिर्फ 2 में से। तो अभी आपके पास 1 2 3 हो गए। अगेन लिया, फिर इसमें डाला,
फिर ऐसे, फिर इन दोनों में से आपने निकाली। अब देखिए आपके पास 1 2 3 4 आ गए। 4 आने के बाद आपने इसको चारों में से ऐसे निकालना है। अब 3 चेन बनेगी, 1 2 3। अब जो इसके बिल्कुल साथ वाला होगा इसके अंदर आपने ऐसे डालना है, ऐसे निकालना है, और इन दोनों को हमने ऐसे इस तरीके से एक चेन बना ली। अब अगेन यही होगा, लेकिन कैसे, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, ये लिया, ये जो साथ वाला है इसमें डाला, ऐसे लिया, इन दोनों में से आपने ऐसे निकाला, फिर ये लिया, फिर इसमें डाला, फिर लिया, फिर इन दोनों में से निकाला, अगेन लिया, फिर डाला, फिर निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गए। अब इन चारों में से सिंगल निकाला, फिर 1 2 और ये 3 निकाल लिया। अब इसका जो नेक्स्ट है इसमें डाला, ऐसे निकाला, और इन दोनों में से आपने चेन को 2 का 1 कर देना है। अब देखिए एग्जैक्टली सेम करती हुई जाऊंगी सारे यहाँ तक, तो ये 8 आपके जो कर्व्स है, ये 8 कर्व्स आपके यहाँ पे बनेंगे। करना वही है, 3 चेन डाला, 1 2 3, फिर ये लिया, फिर इसमें डाला, ऐसे किया, इन दोनों में से निकाला, अगेन लिया, फिर डाला, फिर निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर लिया, फिर डाला, फिर 2 में से निकाला। यहाँ पे आपके पास 4 होने चाहिए, ये 1 2 3 4, इन चारों में से आपने सिंगल निकाल लिया, फिर 1 2 3 और नीचे गए, इसे डाला ऐसे और 2 का 1। ये देखिए, अब ऐसे ही आपने पूरा राउंड यहाँ तक करना है। अब देखिए मैं लास्ट में पहुँची हूँ, ये 8वां है मेरा, 1 2 3, और इस वाले में डाला मैंने, ये एग्जैक्टली सेम बैठा, और फिर इसमें से इसको आपने ऐसे निकाल लिया। तो ये देखेंगे अभी ऐसे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गया। अब करना क्या है, इसे पहले मैं थोड़ा खींच दूंगी और इसको ऐसे, ये देख रहे हैं, ये देखिए, और इनको आपस में ऐसे आपने जोड़ना है। थोड़ा सा यहाँ से टाइट, यहाँ से टाइट, ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसे करेंगे, बट इतना कीजिएगा कि ताकि ये आपके इसके बराबर ही आए, ऐसे देख रहे हैं, ये देखिए एग्जैक्ट सेम बैठा है। अब हमने क्या करना है, इसे लेना है, ये धागा लेना है जो यहाँ पे आपने धागा रखा हुआ है। अब मैं इसे थोड़े धागे को पहले काटूंगी, और इस धागे को पहले इसमें से हम ऐसे निकाल लेंगे। ये अब देखिए इस तरीके से आपने पकड़ा, ये नीचे से ऐसे लाए, ये देख रहा, ये इसे टाइट करना है आपने यहाँ पे ऐसे, 1 2, ये आप अपने हिसाब से 3 4 5 6 7। अब ये अपने हिसाब से आपने थोड़ा सा टाइट और थोड़ा सा ढीला इसे करना है। अब देखिए ये तो इसका फ्रंट साइड है, तो अब क्या करेंगे, ये जो धागा है ऐसे, इसको मैं बैक साइड से पतले वाले डाल के इससे ऊपर कर दूँगी। ये जो धागा है इसे आपने इस तरीके से लेना है ऐसे और ऊपर कर देना है। ये देखिए, ये खींच लिया और ये यहाँ पे आपका इस तरीके से हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, ये हो गया। अब यहीं पे इसे हम सुई से भी बंद कर सकते हैं या आप इसे नीचे भी यहीं से ऐसे उतार सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे आया, तो आप इसे यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं, सुई से भी कर सकते हैं, आप क्रोशेट से भी इसे बंद कर सकते हैं।
ये देखिए आपने इस तरीके से बंद कर दिया, इसे नीचे छोड़ दिया, ये हम बाद में काटेंगे। और इसे हल्का सा ऐसे आपने करना है। तो देखिए इस तरीके से ये आपका बन गया। अब यहाँ पे आप चाहे तो मोती लगा लीजिए, आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हमने नीचे का हिस्सा कैसे काटना है, तो ये जैसा आप पहला काटेंगे उसी हिसाब से आपने दूसरा भी उतना ही काटना है। तो ऐसे पकड़िएगा इस तरीके से, ये और ये देखिए ये हो गया। आप मोती को आप ग्लू से भी लगा सकते हैं या सुई से भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखेंगे आप, ये मोती मैंने ऐसे लिया है, तो आप ग्लू से भी लगा सकते हैं या इसे ऐसे भी जो है सुई से, धागे से लगा सकते हैं। अब ये कैसे लगाएंगे ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। तो देखेंगे इस तरीके से जो ये आता है, इसे आपने यहाँ पे ये हल्का सा खोलना है। तो आप प्लास या कोई भी चीज़ लीजिएगा, इस तरीके से खोलेंगे, ऐसे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा खोलिएगा ऐसे, देख रहे हैं आप। और 1 2 3 4 5 6 7 8 अब सेंटर लेना है, तो एग्जैक्टली सेंटर ये है इसका, और ये वाला पोर्शन फ्रंट रहेगा। ये लिया आपने ऐसे, इसमें डाला, इसको लिया और यहाँ पे आप इसे बंद कर दीजिएगा ऐसे। ये देखिए ये आपका इस तरीके से तैयार हो गया। अब चाहे तो आप इसमें की चेन भी इसे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही बनाना है। आप अगर चाहे तो इसे की चेन भी बना सकते हैं। ये मोती है, इस तरीके से आपका मोती लग जाएगा। सुई से लगा लीजिए या ग्लू से लगा लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से आप इसे आराम से बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा लगता है। आप काफ़ी अलग अलग तरीके से इसे बना सकते हैं, अपने अलग अलग सूट्स के साथ, अपने जिसके साथ भी इसे पहनना होगा आप उसके साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नई चीज़ें आप लोगों के लिए समर में भी डालती रहूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आप तक तभी पहुँचेगी जब आपका बेल आइकन प्रेस होगा। थैंक यू।